सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। हम गीता स्वाध्याय कर रहे थे। श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय के 21 श्लोक पर्यंत हमने कल तक की कक्षा में देखा था। 21वां श्लोक था यद यद आचरति श्रेष्ठ तत् तद् देवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अर्थात जो बड़ों का, अग्रजों का, प्रतिष्ठितों का, अब चाहे वो आदरणीय प्रतिष्ठित हो अथवा अनादरणीय प्रतिष्ठित हो, ये बात सत्य है कि जो भी प्रतिष्ठित है उन्हीं का अनुसरण, उन्हीं का अनुगमन सामान्य जन, या यूं कहें कि उनसे इतर जो भी कोई हैं सब उन्हीं का अनुसरण अनुकरण करते हैं। किंतु इसमें एक ध्यान देने योग्य एक मुख्य बात यह है, इन्होंने श्लोक रचना में भी एक शब्द है श्रेष्ठ स यत् प्रमाणम। प्रथम पंक्ति में श्रेष्ठ और दूसरी पंक्ति में प्रमाणम। अब चूंकि अश्रेष्ठों का भी प्रमाण उस रूप में प्रस्तुत किया जाता है। भाई यदि एक ही काल में देखें तो भगवान कृष्ण और कंस, जरासंध, दुर्योधन आदि, यदि देखें तो ये भी तो उस रूप में देखें तो श्रेष्ठ तो नहीं थे, अश्रेष्ठ थे, लेकिन इनका भी प्रमाण रूप में मिलता है। और कई लोग आज भी कोई श्री राम जी को भी अपने आदर्श के रूप में देखते हैं और कई लोग आज भी रावण को भी अपने आदर्श के रूप में देखते हैं। वो अनेकों प्रकार की वहाँ पर कुतर्कों का प्रयोग करते हैं कि रावण विद्वान था, ये था, चाहे जो जितना विद्वान क्यों ना हो, किंतु यदि आचरण ठीक नहीं है तो समस्याएं तो होंगी। और ऐसे व्यक्ति का अनुसरण कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता, मानवीय जीवन में उतार या चढ़ाव, इसको यूं कहें उन्नति अथवा अवनति, उत्कर्ष या पतन, दोनों रहते हैं, सदैव रहते हैं। और कब तक रहते हैं? जब तक कि वह अपवर्ग निःशेष को उस रूप में स्वीकार न कर ले, उसको जो उसको पाना है वो पा न ले, जीवन मुक्त जब तक ना हो जाए तब तक भी। समाधि प्राप्त ऋषि मुनि भी केवल मात्र किसी दृश्य को देख करके, इस भौतिक जगत के दृश्य को देख करके वो अपनी उस समाधि अवस्था से भी पतित हुए हैं। ऐसे ही अभी इन दिनों में एक वेदांत मर्मस्पर्शी वेदांत महोत्सव आदि के रूप में प्रख्यात प्रशांत करके हैं, प्रशांत आचार्य, अद्वैतवादी उस रूप में उनको माना जाता है। तो अभी पिछले दिनों उनके कुछ वीडियोस, कुछ फोटोज वायरल हुए, वो कुछ नशा आदि कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा बवाल है इसके ऊपर और आलोचना होनी चाहिए। मैंने कल भी वैसे जय सनातन नाम के चैनल पे मैंने पोस्ट भी डाली थी। तो आलोचना को उस रूप में हम ये नहीं कह सकते कि आलोचना गलत है, आलोचना करनी चाहिए, बिल्कुल आवश्यक है। क्योंकि यदि अशुद्ध का, गलत का, वेद विरुद्ध का यदि प्रतिकार नहीं करोगे तो वही परंपराएं बन जाती हैं। बिल्कुल ठीक बात है, किंतु मैं इसको एक भिन्न दृष्टि से देखता हूँ। वो दृष्टि क्या है? वो दृष्टि ये है, जब तक कि मनुष्य चाहे जितना बड़ा विद्वान क्यों ना हो, जब तक कि वह जीवन मुक्त ना हो जाए, मोक्ष सबसे छूट ना जाए, यानी बिल्कुल स्थितियों को सार्थक ना कर ले जो भी कुछ है, तब तक तो कभी भी पतित हो सकता है, कभी भी। तो ठीक इनके साथ भी यही हुआ। और दूसरी बात, दान का धन पचाना बहुत बहुत बहुत, मेरे पास शब्द नहीं है, किंतु मैं सत्य कहूं, दान के लिए हुए पदार्थों को जिसने दान लिया है, चाहे वो धन का हो चाहे अन्य किसी का,
इनको पचाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि दान के द्वारा जो हमारे पास जो भी ऐश्वर्य आते हैं उनसे यदि हम अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, यदि सन्यासी की भांति निर्वाहन करते हैं, यदि योगी की भांति, यदि उस रूप में देखें तो तेन त्यक्तेन भुंजीता, इस आज्ञा का पालन करते हुए करते हैं, तो दान से निर्वहन उस रूप में ठीक ठीक चल सकता है, संभावना है। किंतु यदि हमारे पास केवल हमने विद्या को व्यापार बना लिया है तो फिर आप पतित ही होगे। संसार की कोई भी सामर्थ्य नहीं है कि आपको पतित होने से बचा सके, क्योंकि विद्या जब जब व्यापार बनी है ना, उसने विनाश ही किया है। अच्छा, इसमें एक और समस्या क्या होती है, जिस व्यक्ति से विद्या मिल रही थी तो व्यक्ति विद्या से नहीं जुड़ता, उस व्यक्ति से जुड़ता है। मैं प्रायः कहा करता हूं कि आप मुझसे बिल्कुल मत जुड़िए, राजन नाम की जो सत्ता है उससे बिल्कुल जुड़िए ही मत, कभी भी। किसी को भी मैं हमेशा कहता हूं कभी मत जुड़िए मेरे से। मैं सदैव एक बात कहता हूं कि यदि आप जुड़ना चाहते हो ना, तो मेरे पास जो शुद्ध है, जिसका आपको अनुकरण करके लाभ होगा, उन्नति होगी, आप उससे जुड़िए। क्योंकि हम आए तो थे सिद्धांतों से जुड़ने, लेकिन सैद्धांति से जुड़ गए, उस सैद्धांतिक व्यक्ति तक सिमट करके रह गए। यद्यपि ये सैद्धांतिक व्यक्ति की सार्थकता भी किसमें, जब हम इसके जीवन में जो सिद्धांत है, सिद्धांत कहते हैं जो वेदों के द्वारा प्रतिपादित होते हैं, अर्थात जिसके पश्चात कुछ शेष ना रहे, जो सबसे अंत में सिद्ध हो जाए, उस रूप में सिद्धांत पदच्छेद करेंगे तो सिद्ध और अंत, यानी सारी रिसर्च, सारी प्रोग्रेस के बाद जो सबसे बिल्कुल 1 + 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, दैट्स ऑल। ये बिल्कुल सिद्ध है और अंत में सिद्ध। आपको ये नहीं कह सकता 2 × 5 = 25, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक ऐसे तो इसीलिए ऋषियों ने एक बात कही, यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नोतराणि। मैं प्रायः विचार किया करता था कि ऋषि लोग तो ऋषित्व को प्राप्त हो गए, और साक्षात्कृत धर्माणो ऋषयो बभूव, कि जो साक्षात धर्मा है उनको ऋषि कहते हैं। ऋषि को सामान्य स्थिति का नाम नहीं है। जो मंत्र दृष्टा हैं, जिन्होंने मंत्रों के अर्थ को समाधि अवस्था में साक्षात करने की योग्यता अर्जित कर ली है, ऐसे उच्च चेतनाओं को ऋषि कहा जाता है। तो ऋषियों को यह क्यों कहना पड़ा कि यानी अस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि। मैं प्रायः विचार किया करता हूँ। एक बड़ा सुंदर, इन्हीं ये जो प्रशांत जी हैं अद्वैत वाले, इनको लेकर के एक बड़ी सुंदर बात आती है कि ठीक है, इनके जीवन में यदि ये दोष आया है, किसी के भी जीवन में आ सकता है। मनुष्य जब तक बंधन में है ना, तब तक कभी भी पतित हो सकता है। इसीलिए तो इसको आत्मा, इसीलिए तो इसको अल्पज्य कहा है। यदि केवल शिक्षा, विद्या को पढ़ लेने मात्र से यदि ये श्रेष्ठ हो सकता था, तो फिर इसको अल्पज्य कहने की आवश्यकता क्यों थी। जानने में और जीने में बड़ा अंतर है। मैं उपदेश आपको कर सकता हूं, सहज है, सरल है, किंतु उस उपदेश पर मुझे स्वयं को, उस उपदेश की कसौटी पर मुझे स्वयं को खरे उतरना, इसमें निरंतर सघन, बहुत क्लिष्ट पुरुषार्थ, बड़ा महान तप करना पड़ता है, और यह तप सरल नहीं होता। भूख लगी और कोई कहे नहीं, आप सहन कीजिए, विचलित मत होइए, बड़ा कठिन लगता है। तो द्वंद्वों का सहन उतना सहज नहीं होता। और ऐश्वर्य को सहना, वो किसी भी प्रकार का हो, दान से आए, किसी भी रूप में मिले, संस्था के माध्यम से मिले, ऐश्वर्यों को सहना और सहज रहते हुए सहना, ये अपने आप में महान तप है, महान। क्योंकि ऐश्वर्य की अपनी स्थिति होती है। तो श्रेष्ठों का ही आचरण आचरणीय है, आचरण करने योग्य है, माननीय है, जो माना जाना चाहिए। मानते क्या है डजेंट मैटर, लेकिन माना क्या जाना चाहिए, क्या माना जाना चाहिए, तो उसके लिए शब्द आता है माननीय। आप लोग प्रायः किसी को पत्र लिखते हैं तो आता है ना, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय अध्यापक महोदय, माननीय आचार्य महोदया इत्यादि।
तो अर्थात जो माननीय, माना जाने योग्य है, ऐसे को कहा श्रेष्ठ। यद यद आचरति श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठों का आचरण है। अब ये भी तो कह सकते थे कि जो जिस जिसका आचरण है वही इतर जनों का अनुकरण है, और स वही यत् प्रमाणम कुरुते लोक सदनुवर्तते, कि वही अन्य लोगों के लिए प्रमाण है और लोग, समस्त सामान्य लोग, उनसे इतर जन उनका अनुवर्तन करते हैं। ऐसा भी तो कह सकते हैं। लेकिन इन्होंने क्या कहा, पहले ही श्लोक की प्रथम पंक्ति में, श्लोक रचना बड़ी सुंदर है और इस बात को पुष्ट करती है कि जो ऋषियों ने कहा, यानी अस्माकम सुचरितानि, अस्माकम सुचरितानि, यानी हमारे जो शुभ कर्म है, जिससे उन्नति, उत्थान, उत्कर्ष संभव है, तानी, उन सबको त्वयोपास्यानि, त्वया उपास्यानि, तुम्हारे द्वारा स्वीकार करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। नो इतराणि, और उससे इतर यदि हमारा कोई भी तनिक भी यदि मिश्रित कर्म भी है ना इतराणि, उससे इतर कुछ भी स्वीकार मत करना। तो उस रूप में ही पुष्टि मिलती है। 22वां श्लोक देखिए। तो मैं एक बात तो कहता हूँ प्रायः कि चाहे प्रशांत हो, आचार्य प्रशांत जो इस रूप में ये हैं, या अन्य कोई भी हो, मनुष्य ही है। शिक्षा, विद्या, इनको पढ़ लेने से कोई अमृतत्व को प्राप्त नहीं कर लेता, कोई योगी नहीं हो जाता। योग पर प्रवचन करने से कोई योगी नहीं हो जाता। योग के विभिन्न प्रकार के रहस्यों को उद्घाटित करने से उसके पास बहुत अच्छी ऊहा शक्ति हो सकती है, बौद्धिक सामर्थ्य हो सकता है, उसकी चेतना की स्थिति हो सकती है, किंतु योग शास्त्र के अत्यंत क्लिष्ट रहस्यों को उद्घाटित करने वाला भी योगी नहीं कहलाता। योग मार्ग पर आरूढ़ भले हैं, इतने अंशों में उसको आप ले लीजिए, किंतु इस रूप में हमें स्वीकार करना ही होगा। और मैं एक प्रायः सटीक बात कहा करता हूं, गुरु भी साधन है, साध्य नहीं। इसलिए कहता हूं क्योंकि गुरु से चिपकोगे ना, अब जो भी इनसे चिपके थे, ये जो वीगन वाले थे, इनको वीगन आचार्य ऐसा कहा जाता है, अद्वैतवादी उस रूप में, तो जो भी इनसे इस रूप में जुड़े थे, इनके सिद्धांतों से, इनकी सोच से, इनके विचारों से जो उस रूप में, प्रायः जब विचार किसी व्यक्ति के विचारों से जुड़ते हैं तो उस व्यक्ति से तो जुड़ा हो ही जाता है। अब क्या होगा, वो लोग टूट जाएंगे। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में प्रतिदिन, प्रति क्षण उत्थान और पतन दोनों चलते रहते हैं। बस अंतर इतना है, किसी का बाहर उद्घाटित हो जाता है और किसी का भीतर वृत्ति और संस्कारों के आधार पर चलता रहता है। सभी के साथ ये स्थिति है। तो सहज रहिए, स्वाभाविक रहिए, बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। वास्तव में उत्कर्ष तो सहजता में ही है। विचलन में, बहुत तीव्रता में, बहुत शीघ्रता में, इसमें सहजता नहीं है, इसमें उन्नति होगी ही नहीं। उन्नति होगी तो पतन को प्राप्त हो जाएंगे। कई लोगों की एक अभिलाषा रहती है, बहुत शीघ्र हम शास्त्रज्ञ हो जाएं, विद्वान हो जाएं, बहुत सारे ऐसे रहस्यों को उद्घाटित करना आरंभ कर दें जो मेरे आचार्य नहीं कर पा रहे हैं। एक अभिलाषा होती है मन में, एक पिपासा होती है, ठीक है, लेकिन सहजता में रहिए, स्वाभाविकता में रहिए। अतिरिक्त अत्यधिक को मत ओढ़िए। बिल्कुल जैसे बच्चा होता है ना, बच्चा, मैं प्राय एक बात कहा करता हूँ, जो मेरी वर्तमान में स्थिति है, मैं दो लोगों को बड़ा आदरणीय मानता हूँ, एक अबोध शिशु को और एक योगी को। क्योंकि योगी ज्ञान युक्त आनंद में है और जो अबोध शिशु है ये अज्ञान युक्त आनंद में है। लेकिन आनंद में केवल दो ही है, या तो ये अबोध शिशु या तो ये योगी। इसके बीच का जो भी झगड़ा ना वो सब झमेला है। सीधी सी बात है, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, झमेला है, झंझावात है, झंझट है, सीधी सी बात है। ठीक है, आइए 22वां श्लोक देखते हैं। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नाना वाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। न मे पार्थ, हे प्रथा के पुत्र, अस्ति नहीं, न में मेरे, मुझे नहीं है, कर्तव्यम अस्ति, मेरे लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं। कर्तव्य अर्थात
जिसको इन्होंने कहा था ना नियतम कुरु कर्मत्वम, उसको उसी श्रृंखला को यहां पर उठा करके ला रहे हैं। अच्छा, ये किसके विषय में है? तो देखो पहले पूरे श्लोक को देखो। त्रिषु लोकेषु किंचन, तीनों लोकों में, किंचन किंचित मात्र भी, कुछ भी नहीं है, ना अनवाप्तम, कुछ भी इच्छा करने योग्य नहीं है, और अवाप्तव्यम, कुछ ऐसा नहीं है जिसको पाने की मुझे इच्छा हो। वर्त एवच कर्मणि, और वर्त लगा रहता हूं, एव ही कर्मणि नियत कर्म। ऊपर वाले श्लोक में कहा कोई नियत कर्म नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जिसको मैं पाना चाहूं ना पा सकूं। एक बार अध्याय एवं श्लोक बताने का कष्ट करें। जयप्रकाश जी, तीसरे अध्याय का 22वां श्लोक इस समय हम ले रहे हैं। हाँ, तो ऊपर वाले श्लोक में 22वें श्लोक की प्रथम पंक्ति में कहा ना में पार्थ, हे पार्थ, ना में कर्तव्यमस्ति, मेरे लिए कुछ कर्तव्य नहीं है। त्रिषु लोकेषु किंचन, समस्त लोकों में। त्रिषु लोकेषु, तीन लोक कह लो वैसे, लेकिन तीनों लोकों से ले तो समस्त लोक। अच्छा, तीन लोक कौन से, इस पर भी आऊंगा। और अगली वाली पंक्ति में बड़ी बात कही, किंतु फिर भी मेरे लिए कुछ ऐसा नहीं है कि जिसको मैं पाना चाहूं ना पा सकूं, अर्थात मेरे लिए कोई प्राप्तव्य नहीं और कुछ भी अप्राप्त नहीं है। वर्त एवच कर्मणि, फिर भी मैं नियत कर्मों में लगा रहता हूं। सबसे पहले इस श्लोक को ध्यान से समझिएगा, और मैं ये चाहता हूं कि ये शैली आप पकड़ें। जब भी कभी आप स्वयं पढ़ें या अन्यों को पढ़ाएं तो ये शैली आप तक पहुंचे। त्रिषु लोकेषु किंचन, तीनों लोकों में स्थिति किसकी हो सकती है, व्याप्ति किसकी हो सकती है, जो तीनों लोकों में व्याप्त हो। भगवान कृष्ण इस उपदेश के वक्ता हम स्वीकार करते हैं परंपरा से, किंतु वो जो वक्ता हैं वो एक शरीरधारी वक्ता है। मनुष्य देह उनके पास है। जी नमस्ते। मनुष्य देह उनके पास है, और मनुष्य देह जिस आत्मा के पास है वो, ये बताओ, उत्तर देना या अनम्यूट करके एक बार कृपया सभी। जिसके पास मनुष्य देह है वो सीमित होता है या असीमित होता है? जी, जिसके पास मनुष्य देह है ऐसा व्यक्ति सर्वव्यापक होगा या एक देशी होगा? ठीक है जी। अब जो एक देशी है और सीमित है, उसका ज्ञान, उसका बल, उसका सामर्थ्य, उसकी रीच, ये सब भी कैसी होंगी? सीमित होंगी, अल्टीमेट नहीं हो सकती। क्योंकि यदि किसी का ज्ञान, किसी का बल, किसी का सामर्थ्य, किसी का ऐश्वर्य यदि अल्टीमेट रूप में हम असीमित लेना चाहेंगे तो सबसे पहले एक आवश्यक आधार चाहिए, क्योंकि असीमित वही, उस किसी का सामर्थ्य असीमित तभी संभव है जब वह स्वयं असीमित हो, जब वह स्वयं असीम हो, स्वयं सर्वव्यापक हो। और सर्वव्यापक जो है वही सर्वज्ञ, अर्थात सब कुछ ठीक ठीक जानने वाला वही हो सकता है जो सब जगह जिसकी व्याप्ति हो इस रूप में। तो त्रिषु लोकेषु किंचन। अब यदि इस बात को लें कि भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण के लिए तीनों लोकों में ऐसा कुछ नहीं है जो उनके लिए करना योग्य हो। यदि करना योग्य नहीं तो फिर अर्जुन को उपदेश क्यों कर रहे हो भाई? अर्जुन का रथ क्यों चला रहे हो भाई? प्रतिदिन सायंकाल युद्ध के पश्चात भोजन आदि करके संध्या वंदन क्यों कर रहे हो? प्रातःकाल फिर जागरण क्यों कर रहे हो? रात्रि में विश्राम क्यों कर रहे हो? यदि कुछ भी कर्तव्य भगवान कृष्ण के लिए नहीं है, और इस श्लोक को केवल ये माने कि ये भगवान कृष्ण ने स्वयं के लिए कहा, और अगले श्लोक में कह रहे हैं मेरे लिए कुछ प्राप्त ऐसा नहीं है कि जिसको मैं प्राप्त करना चाहूं प्राप्त ना कर सकूं, अर्थात मेरे लिए कुछ ऐसा नहीं है जो प्राप्त ना हो और ऐसा भी नहीं है जो अप्राप्त हो। वर्त एवच कर्मणि, और मैं फिर भी कर्मों में लगाऊं। संगति नहीं बैठती ना ठीक प्रकार से। ध्यान से समझिए। देखो, वक्ता भले ही भगवान कृष्ण है, जैसे मैं कहूं, मैं किसी भी वेद का एक मंत्र उठा करके कहूं, मान लीजिए जैसे मैं कहूं अग्ने नय सुपथा राये अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान, कि जैसे समस्त
इस समस्त ब्रह्मांड में जो जो विद्वान लोगों का जो आचरण होता है, हे ऐसे ही शुद्ध ज्ञान स्वरूप, हे अग्नि स्वप्रकाश, हे अनंत ज्ञानमय, मुझे भी उन्हीं विद्वानों के मार्ग से नया सुपथ था, उसी सुपथ से मुझे भी ले चलिए, अच्छे प्रकार से ले चलिए। ठीक, अब इस बात को कहने वाला मैं हूं, इस बात का कथन करने वाला मैं हूं, लेकिन ये बात है किसकी? वेद की बात है। अब वेद की बात का कथन यदि मैं करूं और कोई कहे कि नहीं ये बात राजन जी ने कही थी, ये बात राजन जी की है, तो ये दोष राजन जी का है और समझने वाले का है? उत्तर दो। बिल्कुल बिल्कुल, यहां पर भी हमसे यही, जी, हमसे यहां पर यही चूक हुई। भगवान कृष्ण आदर्श हैं, बहुत आदर्श हैं, हम उनके सामने धूल भी नहीं है, ये इसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु वो एक वक्ता है, एक मनुष्य शरीरधारी है, किंतु भगवान है, इसमें कोई संदेह नहीं। जिनका आचरण सारे संसार में सर्वश्रेष्ठ हो ना, उसको आज भी आप भगवान मान सकते हो, क्योंकि जिसके पास ऐश्वर्य होते हैं, चाहे विद्या का हो, बल का हो, ज्ञान का हो, क्षमा चाहूंगा, तो उसको भी आप आज भी भगवान उस रूप में स्वीकार कर सकते हैं। माँ भगवान है, पिता भगवान है, एक आचार्य, एक अध्यापक भगवान है, प्रत्येक वो सहायक जो हमें उन्नति में सहयोग दे रहा है वो हमारे लिए भगवान है। अरे और तो छोड़िए, भगवान भी दो प्रकार के होते हैं, जड़ भी होते हैं और चेतन भी होते हैं। लेकिन समस्या तब आ जाती है कि चेतनों के साथ जड़ की भांति और जड़ भगवान के साथ चेतन की भांति जब व्यवहार करते हैं, तो ये समस्या। त्रिषु लोकेषु किंचन, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो कर्तव्य हो मेरे लिए, और कुछ प्राप्तव्य नहीं है, कुछ अप्राप्त नहीं है, फिर भी मैं कर्मों में लगा रहता हूं। भगवान कृष्ण ईश्वर के विषय में बात कर रहे हैं, जो सृष्टि के उत्पत्ति करता है, संचालन करता है, समस्त आत्माओं के पाप पुण्य इत्यादि समस्त कर्मों के ठीक ठीक शुद्ध न्याय द्वारा फल प्रदाता है। ऐसे ईश्वर के विषय में भगवान कृष्ण कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि भगवान के लिए, परमात्मा के लिए कुछ भी तीनों लोकों में ऐसा कुछ है ही नहीं जो उन्हें करना चाहिए, कुछ भी तो नहीं है, और उनसे कोई, क्योंकि वो सर्वव्यापक है तो कुछ भी अप्राप्त नहीं है, और जब सर्वव्यापक है तो कुछ भी ऐसा नहीं कि जो वो प्राप्त करना चाहे, क्योंकि जहां जो सब जगह है उसके लिए क्या प्राप्त और क्या अप्राप्त। अब क्या कहा? वर्त एव च कर्मणि, तो इसकी संगति इस रूप में लगाइए, भगवान प्रकृति से सृष्टि तो बना रहे हैं ना, और सृष्टि निरंतर संचालित हो रही है, प्रत्येक जीव को उसके पाप पुण्य के अनुसार योनियां, सामर्थ्य, बल, ज्ञान उस रूप में प्राप्त हो रहा है। भाई मनुष्य से इतर जितनी योनियां हैं उनको स्वाभाविक ज्ञान दे रहा है परमात्मा, और मनुष्य को नैमित्तिक ज्ञान देने की छूट भी रखी है। कैसे? तो देखो, नैमित्तिक होता है निमित्त से, सिखाने से जो सीख जाए इसको कहते हैं नैमित्तिक ज्ञान, और स्वाभाविक कहते हैं जो सिखाने से कुछ ना सीखे। जैसे चींटी होती है, एक जगह आप नमक और एक जगह मीठा रख दीजिए, नमक पर नहीं आएगी, मीठे पर आएगी। किसने सिखाया उसको? परमात्मा ने स्वाभाविक ज्ञान रखा। एक मनुष्य का बच्चा है, वो 12, 15, 20 वर्ष का हो, उसको आप जल में डाल दीजिए, तालाब में डूब जाएगा। और एक गाय का बिल्कुल नवजात बछड़ा हो, उसको डाल दीजिए, तैर करके पार हो जाएगा। किसने सिखाया? अभी अभी ये तो गर्भ से आया, अभी अभी आया। तो इस रूप में तो परमात्मा सृष्टि रच रहे हैं, वो संचालित हो रही है। अवधि पूरी होने पर सृष्टि का प्रलय हो जाएगा, ये विलीन हो जाएगी। जब तक सृष्टि संचालित है, जो जीव जैसा कर्म कर रहा है उसको वैसी देह, वैसा भोग, और जो अपवर के लिए प्रयास कर रहा है उसको उस रूप में यथा सामर्थ्य, कितने सारे तो कर्म कर रहे हैं। अब इस बात की संगति ऐसे लगाएंगे, परमात्मा स्वयं कर्ता होते हुए भी अकर्ता है। परमात्मा, भगवान, ईश्वर जो सारी सृष्टि के हैं, व्यापक अर्थ में कह रहा हूं, सर्वव्यापक जो परमात्मा है, ठीक है। तो अब ऐसे संगति लगाएंगे, समस्त कर्मों में होते हुए भी परमात्मा कैसे हैं? निर्लेप, निर्विकार।
इसको मैं ऐसे समझाऊंगा, मैं प्रायः चिंतन करता हूं तो मुझे मिलते हैं कुछ इस प्रकार के मोती। यदि एक मनुष्य, बच्चा हो बड़ा हो, कहीं किसी भी कहीं पर भी यदि संसर्ग हो रहा हो नर और मादा का, चाहे वो मनुष्यों में हो चाहे वो मनुष्य से इतर हो, कोई भी संसर्ग को, मैं इसको या यूं कहूं, जो संपर्क होता है आपस में नर और मादा का, उस संपर्क को देख ले तो उसके भीतर विकार हो जाते, उत्पन्न हो जाता है। देखने मात्र से, केवल देखने मात्र से, दृश्य मात्र से स्मृति आ जाए, पूर्व कुछ देखा उसकी स्मृति आ जाए, उससे विकार आ जाता है। आश्चर्य की बात देखो, कुशलो आश्चर्य लब्धा, परमात्मा के विषय में कहने वाला बड़ा आश्चर्यचकित है, और ऐसा वक्ता बड़ा, ये तो आश्चर्य ही है। परमात्मा सर्वव्यापक है, प्रत्येक स्थिति को बिल्कुल ठीक ठीक प्रत्यक्ष कर रहा है, और बिना किसी साधन के, बिल्कुल बिना किसी साधन के कर रहा है। तब भी आज तक न किसी बलात्कार का, न किसी काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का उस पर कोई प्रभाव नहीं है, कुछ भी तो प्रभाव नहीं है। ये उसकी निर्विकारिता है। तो कर्ता होते हुए भी जो अकर्ता है, अब वो कर्ता क्यों है, किस रूप में? तो कर्ता इस रूप में है कि इस प्रकृति से, मूल घटकों से सृष्टि बना रहा है, संचालन कर रहा है। ये उस रूप में है ना कर्ता। और क्या कर रहा है? जीवों के पाप पुण्य के, जो भी उनके जैसे कर्म, उनके यथावत ठीक ठीक न्याय से फल प्रदान कर रहा है प्रत्येक जीव को, बिना कोई शुल्क लिए। किसी की प्रशंसा नहीं चाहिए उसको, और किसी की निंदा से भी उसको प्रभाव नहीं पड़ता। वो कहता तू जैसा करेगा ना तुझे वैसा दूंगा, मेरी प्रशंसा करेगा तो मुझे लाभ नहीं होगा, तुझे ही लाभ होगा, यदि मेरी निंदा करेगा तब भी मुझे, मेरी हानि नहीं होगी, तेरी ही होगी। इसको ऐसे लेना चाहिए। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी बात और कहूंगा। श्वेतर उपनिषद का एक श्लोक है, न तस्य कार्यम करणं च विद्यते, न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते, परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। न तस्य कार्यम करणं च विद्यते, उसका ना कोई कार्य है और ना उसका कोई कारण है। न विद्यते, कुछ नहीं है। किसका? तत्समः अभ्यधिकः दृश्यते। इसको ऐसे लीजिए कि जैसे घड़ा होता है, तो घड़े का कारण क्या होता है? घड़े का कारण है मिट्टी, मिट्टी इसका उपादान कारण है, और कुंभकार इस घड़े को बनाने वाला उस रूप में, चाक आदि वो अन्य कारण है। तो यहां पर कहा न कार्यम न करणम च विद्यते, ना तो उसका कोई कार्य है और ना उसका कोई उपादान है। और ये जो भी कुछ दिखाई दे रहा है ना आपको, जो भी कुछ बन रहा है, परास्य उसकी अस्य इसकी परशक्ति, विविधैव इसकी विभिन्न प्रकार की शक्तियां हैं, श्रूयते सुनने में आती हैं, प्रचलित हैं। कैसी हैं? स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। हम मनुष्यों के पास, हम आत्माओं के पास जो शक्तियां हमें प्राप्त होती है ना, वो निमित्त से हैं। परमात्मा ने जो हमें साधन दिया आत्माओं को, उसके निमित्त से और परमात्मा की कृपा से। लेकिन परमात्मा के पास जो ज्ञान, बल और क्रिया है वो कैसी है? अनैमित्तिक है, स्वाभाविक है, वो तो नित्य है। इसलिए परमात्मा को क्या कहते हो आप? नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध, नित्य मुक्त, सच्चिदानंदानंत स्वरूप, विश्वंभर इत्यादि इत्यादि। तो इस रूप, तो वक्ता कृष्ण है, लेकिन कथन परमात्मा के विषय में कह रहे हैं, भगवान उनके विषय में कह रहे हैं जिन्होंने भगवान कृष्ण को देह प्रदान किया। भगवान कृष्ण जो आत्मा थे, उस आत्मा को भी मनुष्य देह प्रदान किया उस रूप में। तो ऐसे श्लोकों को लेना चाहिए। वक्ता कथन करने वाला होता है, लेकिन उस कथन करने वाला, किसी भी विद्या को कहने वाला उस विद्या का जन्मदाता नहीं हो सकता। यह आवश्यक नियम नहीं है। किसी भी विद्या को, अब मान लीजिए इस विद्या को इस रूप में कथन मैं कर रहा हूं,
तो क्या आप मुझे मान लेंगे? और जो मुझे मानेंगे, यदि कहें कि नहीं इस विद्या का जन्मदाता भी मैं ही हूं, तो वो ठीक नहीं जान रहे हैं। उनकी जानकारी में अभी थोड़ा सा कुछ अशुद्धि है, कुछ विरोध है, कुछ बाधा है। जिस दिन हट जाएगी ठीक हो जाएगा। 23वां श्लोक देखिए, यदि ही अहम ह्ययम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रितः मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। थोड़ा सा पानी लेकर गर्म करके कह रहे यदि ही अहम, यदि इस प्रकार से अहम न वर्ते हैं। अब ये भगवान की, परमात्मा की बात को कृष्ण जी बता रहे हैं। कैसे बता रहे हैं? ऊपर वाले श्लोक के आधार पर इसकी संगति लगाएंगे, ऊपर से अनुवृत्ति लेंगे। यदि ही अहम न वर्ते हैं, यदि इस प्रकार से मैं जो कर्म कर रहा हूं ना, क्या ये जो जगत के उत्पत्ति पालन आदि, यदि इस प्रकार से मैं ना करूं तो क्या होगा? जातु कभी कर्मणि तंद्रिता अतंद्रिता। पदच्छेद करेंगे तो जातु के बाद जो शब्द है ना कर्मण्य तंद्रिता, तो कर्मणि अतंद्रिता, तो कर्मणि अर्थात नियत कर्मों के संपादन में अतंद्रिता, सावधानी के साथ, तंद्रा से रहित होकर के, मम मेरा, वर्तमानम वर्तमान नहीं क्षमा चाहूंगा, वर्तम अनुवर्तन पे ऐसा पदच्छेद होगा। वर्तम यानी स्वीकार करेंगे, अनुगमन करेंगे, मेरे पथ को, मेरे इससे वो प्रेरणा लेंगे। अनुवर्तनते अनुगमन करेंगे, मेरे इस पथ से, मेरे इस प्रकार की जो मेरी क्रियाएं हैं इनसे अनुगमन करेंगे। कौन? मनुष्याः सर्वशः, सभी प्रकार से मनुष्य। पार्थ हे प्रथा के पुत्र, हे अर्जुन, इस रूप में। अब देखो परमात्मा की, या यूं कहूं परमात्मा के विषय को प्रस्तुत कर रहे हैं भगवान कृष्ण, सुना रहे हैं अर्जुन को। ऐसे संगति लगाएंगे। क्या है? यदि मैं इस प्रकार से कर्म ना करूं, क्या कर्म ना करूं? कोई इच्छा नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी जगत को रचता हूं, जगत का संचालित करता हूं, अवधि पूरी होने पर पुनः उसका विलीन करता हूं। प्रत्येक जीवात्माओं को बिल्कुल ठीक ठीक न्याय से, बिना प्रभावित हुए, बिना किसी कहूं तो एक शब्द मुझे ठीक से अभी नहीं आ रहा है, बिना किसी विरोध के या बिना किसी लगाव के, प्रत्येक जीव को ठीक ठीक उसके अनुसार, उसके कर्मों के अनुसार फल दे रहा हूं। और ऐसा करते हुए भी मेरी कोई अपेक्षा नहीं है, मुझे कोई अपेक्षा नहीं है। यदि कोई भी मनुष्य या कोई भी आत्मा मनुष्य देह में ही संभव है, यदि मेरी स्तुति करता है तब भी उसका लाभ है, मेरे ऊपर इसका भी कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि मैं अप्रभावित हूं। परमात्मा का एक नाम अप्रभावी, कोई प्रभाव नहीं पड़ता उससे। और यदि कोई मेरी निंदा करेगा, मेरे गुणों को दोष मानेगा, तब भी मैं अप्रभावी हूं। क्यों? क्योंकि मेरी निंदा करने से उसी के संस्कार खराब होंगे, और जिसके जैसे संस्कार होंगे उसकी स्थितियां भी वैसी होंगी। तो कह रहे मनुष्य लोग, यदि मैं निष्काम होते हुए भी कर्म में ना संलग्न रहूं, भाई ये श्वास चल रही है, प्राण चल रही है, समस्त जगत अभी भी क्रियाशील है, तो ये कैसके कारण है? तो यदि दर्शन की भाषा में कहूं, प्रकृति के जो मूल प्रकृति के 3 घटक हैं, उनकी व्यवस्था परमात्मा ने ऐसी बनाई है कि उस प्रकृति और परमात्मा के सामर्थ्य से ये अभी भी संरचनाएं संचालित हैं। माता के गर्भ में शिशुओं का निर्माण, इस सारी सृष्टि, इस रूप में जो भी है सब कुछ। लेकिन यहाँ पर इस मोटे मोटे रूप में इस तरह से समझेंगे, परमात्मा करता क्यों है? क्योंकि यदि वो स्वयं करता ना हो तो क्या हमें उपदेश कर पाएंगे? और उपदेश वही कर सकता है, उपदेष्टा कहते ही उसको हैं जो स्वयं उसका आचरण करता हो। तो अब एक बात समझ लो ध्यान से, मैं अपने आप को क्यों कहता हूं कि आप मुझे, मैं अपने आप को आचार्य नहीं मानता,
क्योंकि जिन जिन विद्याओं का मैं उपदेश भी कर रहा हूं ना, उपदेष्टा हूं, उन सभी पे मेरा आचरण उतना नहीं है जितना मैं उपदेश कर पा रहा हूं। तो ये किसकी कृपा से संभव हो रहा है? परमात्मा की। इसीलिए मैं अपने आप को कहता हूं कि नहीं, मैं कोई आचार्य नहीं, बस परमात्मा की कृपा। और प्रातः काल में ना जाने प्रभु कहां से एक अच्छी बुद्धि प्रदान कर देते हैं और एक स्थिति इस प्रकार की आ जाती है। तो अनुवर्तन कब मनुष्य लोग करेंगे? अन्य लोग अनुवर्तन कब करेंगे? तो पिछले वाले जो 21वें श्लोक से यहां देखेंगे कि अनुकरण अनुसरण श्रेष्ठों का करना चाहिए, और इसको ला करके तीसरे ही श्लोक में परमात्मा परक भगवान कृष्ण ने समझा दिया कि यदि मनुष्यों को भी ले तो मनुष्य सबसे पहले किससे ले, किससे सीख लें? ऋषियों से, विद्वानों से, और किसके? तो स एष पूर्वेषामपि गुरुः कालेनान वच्छेदात्। जो काल से अनवच्छिन्न हो, जिसको काल की बाधा ना हो, जो ऋषियों के ऋषियों के ऋषियों के गुरुओं के गुरुओं के गुरुओं का भी गुरु है। आदि सृष्टि में जो सबका गुरु है, आज भी सबका गुरु है, आगे भी सबका गुरु होगा। एक बात कही जाती है, महर्षि कणाद ने कुछ नियमों को खोजा, बेचारे गरीब न्यूटन पर वो उस पर थोप दिया गया, उसने चुरा लिया, वो एक अलग बात है। कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण का नियम इसने खोजा था, लेकिन ये तो बेचारा गरीब है, इसको तो क्या कहा जाए। लेकिन एक बात देखिए, गुरुत्वाकर्षण जो एक नियम है, ये काम तो न्यूटन से पहले भी कर रहा था ना। सेब तो पहले भी वृक्ष से टूटकर भूमि पर ही गिरे थे। अच्छा, सेब ही क्यों? कौन सी ऐसी वस्तु है जो फल से, जो वृक्ष से टूट करके आकाश में जा रही है? कौन सी ऐसी वस्तु है? अरे ये तो छोड़ दीजिए, आप जो ऊपर आकाश में मेघ देखते हैं ना, मेघ, उनसे बरसने वाला जल भी भूमि पर ही आता है, वो भी आकाश में नहीं रहता। और तो छोड़ो, जो वाष्प बनके, सूर्य के द्वारा वाष्प बनके सागरों नदियों आदि से जो जल ऊपर वाष्प बनके ऊपर उड़ता है ना, वो भी वापस भूमि पर ही आता है। तो नियम तो काम कर रहा है, इस नियम का बनाने वाला कौन है? बहुत बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बड़ा सिद्धांत समझाने जा रहा हूं, ध्यान से पकड़िएगा। इस नियम का, या इस प्रकार के जितने भी नियम संसार में काम कर रहे हैं, नियम का बनाने वाला कौन है? नियम बनाने वाले में और खोजकर्ता में बड़ा अंतर होता है। अब आऊंगा यहां। तो हम सभी मनुष्य, ऋषि, विद्वान, चाहे जो भी हो, केवल उन नियमों के खोजकर्ता हैं, निर्माता नहीं। तो इस प्रकार से किसी भी विद्या का मैं उपदेष्टा हूं, निर्माता नहीं। आज भी यदि मुझे ये सामर्थ्य, ये गीता के ये श्लोक होते हुए भी मैं इनको उस रूप में उद्घाटित कर पा रहा हूं, इन रहस्यों को खोलने में जितना भी सक्षम हो पा रहा हूं, क्या ये सामर्थ्य मुझे परमात्मा से नहीं प्राप्त हो रहा? क्या मेरे पास इतनी बौद्धिक क्षमताएं हैं? सत्य कहूं, जब मैं प्रातः पढ़ाता हूं, उसके बाद जब मैं कभी वीडियो सुनता हूं ना, तो मुझे स्वयं कई बार आश्चर्य होता है कि राजन, जब तुम अकेले सायंकाल या प्रातः काल में उठ करके देखते हो कि आज मुझे क्या विषय पढ़ाना है, तब तो तुम्हें ये रहस्य उद्घाटित नहीं होते, लेकिन जब तुम प्रस्तुत करते हो तब ये कहां से आता है? तो फिर एक ही बात याद आती है, स एष पूर्वेषामपि गुरुः कालेनान वच्छेदात्। ये तो प्रभु की कृपा है इस रूप में। तो परमात्मा का उदाहरण श्री कृष्ण जी दे रहे हैं कि देखो, भगवान कर्ता होते हुए भी अकर्ता हैं, तो मनुष्य लोग किसका अनुवर्तन करें? तो परमात्मा के ऊपर, यानी परमात्मा अपने ऊपर एक प्रश्न उठा रहे हैं कि यदि मैं कर्म करने वाला ना रहूं तो क्या मैं मनुष्य को कह पाऊंगा कुर्वन्न वेह कर्माणि द्विजे विशेत शतम समाह? कभी नहीं कह पाऊंगा। तो परमात्मा स्वयं भी अपने आप को कसौटी पर कस करके दिखा रहे हैं कि हे आत्माओं, हे मनुष्यों, मैं स्वयं करता हूं, तब तुम्हें कह रहा हूं। यानी मैं जो तुम्हें उपदेश दे रहा हूं वो बिल्कुल मेरा स्वभाव है। तुम्हें तो आचरण करना पड़ेगा उस पर, तुम्हें तो उसको निमित्त बनाना पड़ेगा। लेकिन हे आदरणीय मेरे पुत्रों, संतानों, आत्माओं, मेरा तो ये स्वभाव है, इट्स माई नेचर। मुझे ये एडॉप्ट नहीं करना है, मुझे ये लेना नहीं है किसी निमित्त से नहीं, ये तो मेरा अपना ही है, स्वभाव है मेरा, ये मेरा निजपन है, ये मेरा सत्व है।
24वां श्लोक देखिए, उत्सीदे युरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम संकरस्य च कर्ता श्याम उपहन्यामिमाह प्रजा। कह रहे हैं उत्सीदे युहु, नष्ट हो जाए, इमे लोका, ये समस्त लोक, न नहीं, कुर्याम कर्मा, यदि मैं इन कर्मों को न करूं, चेद अहम, चेत अहम, ऐसा हो जाएगा, चेत यदि मैं इन कर्मों को न करूं, यह भी परमात्मा की ही बात, यानी परमात्मा को प्रस्तुत कर रहे हैं भगवान कृष्ण, ठीक है, सृष्टिकर्ता जो, यानी सर्वव्यापक परमात्मा को ही प्रस्तुत कर रहे हैं भगवान कृष्ण कि चेत अहम, यदि मैं न कुर्याम कर्म, न कर्म कुर्याम, तो क्या होगा, उत्सीदेयुहु इमे लोका, ये समस्त लोक, ये सारी की सारी व्यवस्थाएं, या यूं कहूं ये सारे नियम नष्ट हो जाएंगे। कब, यदि मैं इनको संचालित न करूं। संकरस्य, एक बात स्पष्ट करता हूं, इसमें दंत्य सकार है, तो दो शब्दों का प्राय, मैं पिछले दिनों जब वेद मंत्रों का शुद्ध उच्चारण सिखाया था तो उसके पीछे मेरी दृष्टि ये थी, मैं प्राय एक बात कहा करता हूं, चाहे आप जितना भी यज्ञ करें, तप करें, ध्यान करें, किंतु यदि वेद मंत्रों का अशुद्ध उच्चारण कर रहे हैं तो आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, एक मात्रा का भी यदि आप अशुद्ध उच्चारण कर रहे हैं। और मैं इस पर बहुत ध्यान रखता हूं, इसका मैं बहुत प्रयास करता हूं कि मेरे से एक मात्रा भी त्रुटि युक्त उच्चारण ना हो, ठीक है, उस रूप में। तो एक शब्द आता शंकर, जिसमें तालव्य शकार है, शांति वाला शाह है। ये जो शंकर है ना, शम उपसर्ग पूर्वक डुक्रिय करणे धातु से शंकर शब्द सिद्ध होता है। यह शं कल्याणं करोति स शंकर, इसका अर्थ होता है कि जो कल्याण कारक हो, जो कल्याण स्वरूप हो, दोनों हो सकते हैं, मनुष्य भी हो सकता है और परमात्मा भी, लेकिन समस्त कल्याणों का जो परम कल्याण में है वो कौन है, वो परमात्मा ही हो सकता है, मनुष्य परम कल्याण नहीं हो सकता, मनुष्य केवल सहयोगी हो सकता है, सहायक हो सकता है। तो तालव्य शकार के साथ यदि हम शंकर शब्द बोलेंगे, इसका अर्थ होता है कल्याणकारी, लेकिन बस इसमें एक अक्षर बदल दो, तालव्य के स्थान पर दंत्य सकार कर दोगे, जानते हो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, मिलावटी, मिला जुला, मिश्रित, दूषित। जिसको पीछे इन्होंने कहा था ना वर्ण संकरता का दोष आएगा, तो वर्ण संकरता क्या है, मिलावट हो जाएगी, दूषण आ जाएगा उस रूप। तो क्या कह रहे हैं, संकर अस्य, जो मिश्रित अर्थात दूषित, अस्य च कर्ता, और तथा सृष्टा, श्याम होऊंगा, कैसा करता हो जाऊंगा, दूषित करता हो जाऊंगा, और उपहन्याम इमाम प्रजा, और मैं अपनी ही प्रजा को स्वयं ही नष्ट कर दूंगा। देखो परमात्मा की उदारता को किन व्यवस्थित शब्दों में इस ग्रंथ में इस रूप में संकलित किया गया। परमात्मा अपनी उदारता को किस रूप में प्रकट कर रहे हैं, कह रहे हैं यदि मैं ऐसा दूषित हो जाऊंगा ना, तो मैं स्वयं अपनी इस आत्मा, इस जीव रूपी प्रजा को स्वयं ही नष्ट करूंगा। यदि मैं ऐसा करूंगा तो, यदि मैं कर्म ना करूं तो ये समस्त लोक, ये समस्त नियम क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। अब इसके बाद भी यदि कोई आत्मा मनुष्य देह पाकर के, बौद्धिक सामर्थ्य उस रूप में पाकर के, तब भी यदि परमात्मा के विषय में ठीक ठीक जानकारी लेकर के परमात्मा को ठीक ठीक प्रत्यक्ष करने का उद्यम ना करे, तो क्या तब भी परमात्मा ही दोषी है? इतनी उदारता, सारी सृष्टि को उसने व्यवस्थित रूप में उत्पन्न करने, संचालित करने, उसका संहार करने, सारे जीवों को, एक रुपया नहीं लिया आज तक। कभी ये नहीं कहता कि मुझे धन्यवाद दे दो, कभी ये नहीं कहता कि मुझे, मेरे लिए कुछ करो,
यदि तुम मेरा धन्यवाद भी दोगे ना तो तुम्हारे भीतर ही विनम्रता आएगी, और जितनी विनम्रता तुम्हारे भीतर आती जाएगी, उपासना, समीपता उतनी ही मेरी प्रगाढ़ होती जाएगी। और जितनी जितनी मेरी समीपता तुम्हें प्राप्त होगी ना, तुम भी कैसे हो जाओगे? बिल्कुल शांतिम अधिगच्छति, प्रसादम अधिगच्छति। मेरे प्रसाद को पालोगे, मेरी कृपा से युक्त हो जाओगे, जो निरंतर प्रवाहित हो रही है, लेकिन अब तुम उसमें अवस्थित हो जाओगे। इससे अधिक उदारता। परमात्मा कैसा आचरण वाला, उसके बाद भी क्या सुंदर उपदेश कर रहा है कि मैं ये कर्मों को इसलिए करता हूं कि चूंकि मेरे ज्ञान बल आदि स्वाभाविक हैं, किंतु यदि मैं नहीं करूंगा तो फिर मैं अपनी ये जो आत्मा रूपी मेरी प्रजा है, ये जो जीव रूपी मेरी प्रजा है, ये फिर मेरा अनुवर्तन उसी रूप में तो करेगी। यदि मैं अकर्मण्य हो जाऊंगा तो प्रजा भी कैसी हो जाएगी? अकर्मण्य हो जाएगी। ठीक है, तो 21वें श्लोक को मैंने इसलिए कहा था कि श्रेष्ठ शब्द को लेकर के जो मैंने एक संगति उस रूप में ली थी, इन श्लोकों को जब आज मैंने देखा प्रातःकाल में, तब मुझे ये समझ में आया कि यहाँ पर श्रेष्ठ शब्द इसलिए है एक श्लोक रचना के आधार पर भी कि अनुवर्तन, अनुसरण, अनुकरण श्रेष्ठ का करना चाहिए। अब श्रेष्ठ का क्या? किसी मनुष्य का नहीं कर सकते आप, मनुष्य की योग्यता का, मनुष्य की श्रेष्ठता का। अब श्रेष्ठता मनुष्य में भी हो सकती है, प्रकृति में भी हो सकती है, किसी जड़ पदार्थ में भी हो सकती है, और परमात्मा में तो है ही निश्चित। तो यहां से एक बात मोटी मोटी बात एक निकल करके आती है, अनुकरण यदि करना है किसी को तो सदैव उत्तम ही का करे। सदैव, देयर इज नो ऑप्शन, देयर इज नो सिंगल ऑप्शन, कोई विकल्प नहीं है। यदि अनुकरण अनुसरण करना तो केवल श्रेष्ठता ही का करे, और परमात्मा से श्रेष्ठ। देखो, इस समाज में, इस संसार में बहुत श्रेष्ठ मनुष्य हुए हैं, बहुत श्रेष्ठ विद्वान ऋषि लोग हुए हैं, लेकिन इन श्रेष्ठों में भी जो अत्यंत श्रेष्ठ हो, जो सुपरलेटिव है, वो परमपिता परमात्मा। ऐसा तो सबसे पहले अनुवर्तन किसका करें? परमात्मा का। और वो भी इतने उदार होकर के कह रहे हैं कि शंकरस्य च कर्ता श्याम उपहन्याम इमाम प्रजा। मेरी ये प्रजा, मेरे ये पुत्र, मेरी ये संततियां नष्ट हो जाएंगी यदि मैं दूषित हो जाऊंगा। दूषित कब हो जाऊंगा? यदि मैं अकर्मण्य हो जाऊंगा। उत्सीदयु, नष्ट हो जाएंगे बिल्कुल समस्त लोग इस रूप में। तो 7:20 हो गए हैं। आपकी यदि कोई शंका या कोई प्रश्न है तो आप वो रखिए, अन्यथा हम एक श्लोक और लेना चाहते हैं। जी, किसी की कोई शंका या प्रश्न है तो कहिए। जी जी, नमस्ते उमेश जी। जैसे ईश्वर परमात्मा ने ऐसा हम मानते हैं कि हम कर्म ना करें, जो हमारे सामने जो गलत बातें हो रही तो पुरुषार्थ हमें सबको करना ही होगा, वरना जो अच्छी बातें अच्छे लोग है वो नष्ट हो जाए, तो हमें पुरुषार्थ करना ही होगा। यही उद्देश्य। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है जी। इसको ऐसे भी ले सकते हैं, इसकी आवश्यकता इसलिए भी है, यदि एक बात कही जाती है कि दुष्टों की दुष्टता उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी सज्जनों का उस दुष्ट व्यवहार के प्रति उदासीनता। इस जी, रामदेव जी हैंड रेज कर रहे हैं। जी रामदेव जी। आचार्य बताइए, हम जब उच्चारण करते हैं जी, और जो शब्द या वर्ण का उच्चारण ठीक से ना हो पाए उसके लिए क्या करें? जैसे आयोट्रिक मान लो नहीं बोल पाते, रेट्रिक नाम नहीं आ, रेट्रिक नहीं, तो इस तरह बहुत सारे शब्द हैं। एक तो वहाँ लिखा है गणपति क्या है जी, उसमें थोड़ा प्रकार डालिए, समझ नहीं आता, उच्चारण के लिए मैं कह रहा हूँ, जी, जानना चाहता हूँ जी। तो यहाँ क्या करें, कैसे करें? जी, क्योंकि यहाँ बड़ी भ्रांतियाँ हैं। ठीक है। पिछले लगभग जी, रामदेव जी का प्रश्न है कि जो वेद मंत्रों के
उच्चारण में प्रायः अशुद्धियाँ होती हैं, त्रुटित उच्चारण हम करते हैं, उसके लिए क्या समाधान है? तो रामदेव जी पिछले लगभग 6 से 7 महीने तक हमने वेद मंत्रों के अनेकों प्रकरण, एक एक मंत्र को बोर्ड पर लिख करके पढ़ाया था, नियम समझाए थे। कम से कम 7-8 महीने तक हमने निरंतर स्वस्ति वाचन, शांतिकरणम, यज्ञ, संध्या, ईश्वर स्तुति, प्रार्थनोपासना, गायत्री मंत्र, अनेकों सारे अन्य प्रकरण, यज्ञोपवीत धारण मंत्र, भोजन मंत्र, अनेकों सारे प्रकरण हमने एक एक मंत्र और कई बार पढ़ाया। उच्चारण ना हो पा रहा है उसका क्या मतलब? तो हम ठीक है, एक शब्द एक वर्ण तो हो गया, वर्णों का उच्चारण नहीं हो पाता। जैसे मान लिया जो अंग्रेज है वो नहीं कर सकते, उस प्रकार टाटा 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 और उनके बाद टाटा कहते हैं। तो इस तरह मान लिया हमारे उच्चारण नहीं होते, ऋक है अब वो नहीं हो पाता। कहीं दोनों 5 जो पंचम वर्ण है वो नहीं उच्चारण हो पाते जी। तो ऐसा उच्चारण के लिए हम क्या करें? हमारा मतलब यह इस उच्चार जो वेद मंत्र उनका तो है, शब्दों का वर्णों का ज्ञान तो हो जाता है, लेकिन ज्ञान होने के बाद भी उच्चारण नहीं हो पाता जी। अब मान लीजिए जैसे 3 सकारों का उच्चारण नहीं हो पाता ठीक से जी। उसके लिए मतलब उनके लिए क्या करें, कैसे उच्चारण करें, इसमें थोड़ा प्रकार जी ठीक है। उसके लिए कोई योग्य अध्यापक या आचार्य मिल जाए तो उनसे हम उसको सीख सकते हैं। और अभ्यास, विद्या जो है अभ्यास मांगती है। विद्या कोई भी हो, उस विद्या की शिक्षा अर्थात उस विद्या को सिखा तो कोई भी सकता है। शिक्षा मतलब सीख, उस विद्या को सिखा तो कोई भी सकता है, लेकिन उस विद्या में स्थित होने के लिए हमें अभ्यास करना पड़ता है। अनभ्यासेन विषम विद्या अजीर्णे भोजनम विषम, कि बिना अभ्यास के विद्या कैसी हो जाती है? नहीं आती, वो अपने स्वरूप को उद्घाटित ही नहीं करेगी। अभ्यास, निरंतर अभ्यास। और कैसे? केवल अभ्यास से नहीं होगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा पूर्वक। और श्रद्धा पूर्वक भी कैसा अभ्यास, कैसी प्रैक्टिस? तो निरंतरता। ऐसा नहीं आज कर लिया छोड़ दिया, फिर कल कर लिया या परसों कर लिया, 1 साल बाद कर लिया, कभी 1 महीने में कर लिया ना। निरंतरई ही सत्कारात सेवितो दृढ़ भूमि, कि दृढ़ भूमि तब होती है, उसमें स्थिति तब होती है जब आप सत्कारात, सत्कार से श्रद्धा पूर्वक निरंतर अभ्यास करते हैं। तो अंग्रेजों को भी यदि मैं कहूँ, अंग्रेजों का चूंकि उनके जो वोकल कॉर्ड्स हैं, उनकी जो मुख की स्थितियां हैं, वो डेवलप उसी आधार पर होती है जैसा कि उनका उच्चारण, उनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे अंग्रेज लोग भी हैं जिनका उच्चारण शुद्ध हुआ है। और मैं अपनी ओर से एक बात कह देता हूँ कि यदि कोई भी मेरे पास आकर के मुझसे सीखेंगे तो मैं भी बहुत सारे ऐसे बच्चों को, मैंने ऐसे बच्चों के लिए एक सिलेबस तैयार किया है कि जो बच्चे तुतलाते हैं, जिन बच्चों का बौद्धिक विकास नहीं हो पाता, माता पिता बड़े चिंतित रहते हैं, जिन बच्चों में बहुत चंचलता होती है, ऐसे बच्चों के लिए मैंने एक सिलेबस डिजाइन किया था ऋषियों की पद्धति का अनुकरण करते हुए, स्लाइडो वाइज उस तरह से। तो मेरे पास स्वयं एक अनुभव है, मैं लगभग 3-4 ग्रुप ऐसे पढ़ा चुका हूँ। और उसके बाद आप उनके माता पिता से बात करेंगे, रिव्यू लेंगे, तो आपको ये लगेगा कि जो बच्चे तुतलाते थे, जिनको केवल का, ये इस एक अक्षर का उच्चारण नहीं होता था, आज वो अंतिम जो 5 अक्षर हैं, य म ग ण नम, तीनों जो शकार हैं, स श और श, बिल्कुल ऐसे मक्खन की भांति वो उच्चारण करते हैं। आज उनसे आप वेद मंत्र सुन लीजिए, पूरी संध्या उन बच्चों को ऐसी आती है कि जो बच्चे गुरुकुल में पढ़ रहे हैं, आज मैं गुरुकुलों की निंदा नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने प्रयत्न को बता रहा हूँ कि मैंने कैसा प्रयत्न किया था और उसका प्रतिफल मैं बस मैं आपके सामने रखा हूँ। कई सारे गुरुकुलों में पढ़ने वाले ऐसे बच्चों से मैं साक्षात मिला हूँ, पिछले दिनों गुरुकुल भी चलाया है, कि 5-5 वर्ष गुरुकुल में रहने के बाद भी मंत्र वो बोल देते हैं बहुत तीव्रता से, लेकिन उनका उच्चारण बहुत अशुद्ध मिलता है। लेकिन मेरे बच्चे, जिनको मैंने लगभग 5-5.5 महीने में वो कोर्स पूरा करा दिया था, उन बच्चों का उच्चारण सुन करके आचार्य भी हतप्रभ रह जाएंगे उस रूप में। तो किसी योग्य अध्यापक की सन्निधि में रह करके बार बार निरंतर श्रद्धा पूर्वक अभ्यास करने से ये विद्या अपने स्वरूप को प्रकट कर सकती है, करती है, और हम स्वयं इसके प्रत्यक्ष दृष्टा भी। जी, नितिन जी का योग अध्यापक न मिले, गुरु न मिले, तब तक उच्चारण नहीं करना चाहिए, वेद मंत्रों का पाठ न करें, उसका ध्यान न करें। अथवा गौण का बताइए श्रीमान जी, जी गौण क्या है, कैसे उसका उच्चारण करना चाहिए?
ठीक है, मैंने ये नहीं कहा कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं क्या, ऋषियों का एक कथन है, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। स्वाध्याय और प्रवचन आदि में प्रमाद नहीं करना चाहिए। जितना आता है उतना करो, कुछ ना करने से तो कुछ करना अच्छा। भी तो हम गीता में देख रहे थे पिछले श्लोकों में, नियतम कुरु कर्मत्वम, इस श्लोक में भी तो देखा था। अभी इसी श्रृंखला में हम देखते तो आ रहे हैं कि कुछ ना करने से नियत कर्मों का करना अच्छा है। और उन कर्मों को भी कैसे करो कि जैसे यज्ञ किया जाता है। अब यज्ञ कैसे किया जाता है कि आसक्ति का त्याग करते हुए उस रूप में। तो मैंने ये नहीं कहा कि नहीं करना चाहिए, किंतु मैं ये कह रहा हूँ कि जो कर रहे हैं तो अच्छा है, लेकिन इसको भी और क्या कीजिए, परिष्कृत कीजिए, संस्कारित कीजिए उस रूप में। जी नितिन जी का कोई प्रश्न है? हैंड रेज किया नितिन जी ने। नमस्कार जी नमस्ते जी। मेरा प्रश्न है कि आपने आज एक एग्जाम्पल दिया कि एक बच्चा कभी एक स्त्री और पुरुष को कुछ संबंध करके देखता है तो उसकी मेमोरी में वो चीज छप जाती है। जी बिल्कुल छप जाता है जी। तो मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे आप भगवान कृष्ण का पाठ करते हैं, उनके बारे में बोलते हैं, भगवान कृष्ण ने कहा जी जब तो मेरे मन में कृष्ण भगवान की छवि दिखती है जी जी सनातन अपनी है, आप इसे कह सकते हैं। पर जब लोग कहते हैं कि इसको निरंकार रूप में देखो, जी। भगवान को आकार रूप में देखो, तो मैं चाहता हूँ जिस बच्चे ने, जिस शिशु ने भगवान को आकार रूप में देखा ही नहीं, उसकी छवि कितनी बनेगी, उसके मन में प्रेरणा कैसा है उस भगवान को जानने की, उसके कैसे पहुंचे। देखो इसको ऐसे मैं कहूँगा, किसी की कल्पना, किसी का इमेजिनेशन जो जैसा होता है उसका इमेजिनेशन वैसा ही होता है। यानी साकार में ही साकार की कल्पना आप कर सकते हैं। जो एक देशीय है, एक देशी में ही एक देशीय की कल्पना संभव है। और जो सर्वव्यापक है, अब सर्वव्यापक की साकारिता को कैसे मानेंगे भाई? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, बोसोम आदि यानी सूक्ष्मतम कणों में भी परमात्मा विद्यमान है। और तो छोड़ो, प्रकृति के जो मूल मैटर हैं सत्व रजतम, इनसे भी सूक्ष्म जीवात्मा है। इस जीवात्मा के भीतर भी परमात्मा है। अब परमात्मा बाहर भी और भीतर भी है। ऐसी स्थिति में जो आपका इमेजिनेशन है भगवान कृष्ण के प्रति, आपका जो इमेजिनेशन है, दैट्स गुड, मुझे इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन आपका जो प्रश्न है कि निराकार रूप में, जो साकार रूप में नहीं लेगा वो निराकार रूप में नहीं मानेगा, तो आदरणीय इसमें इसको ऐसे लीजिए, साकार में साकार का प्रतिबिंब बन सकता है। इमेजिनेशन साकार का साकार रूप में हो सकता है। साकार का निराकार रूप में आप इमेजिनेशन नहीं कर सकते और निराकार का साकार रूप में नहीं कर सकते। जैसे मैं एक लौकिक उदाहरण से समझाता हूं। वायु देखिए आपने नितिन जी? अच्छा, वायु होती है, वायु का एग्जिस्टेंस है कि नहीं? अच्छा, भूख देखिए, भूख अच्छा, एग्जिस्ट करती है भूख कि नहीं? ठीक इसी प्रकार से तो इनको हमें ऐसे समझना चाहिए। जी, ममता जी का कोई प्रश्न है? ममता जी ने हैंड रेज किया। आचार्य जी नमस्ते, मैं मोदीनगर से ममता दरिया। जी नमस्ते। आज ही जुड़ी हूँ जी। तो क्या आप पूर्व के व्याख्यान है उनकी वीडियो बनी हुई है? जी माता जी, हमारा एक चैनल है, उस चैनल पे सारी प्रथम अध्याय से और अभी तक जितनी भी हम पढ़ा रहे हैं इसकी सारी वीडियोस वहाँ उपलब्ध हैं। शायद बीच की 1-2 कक्षाएं वो मोबाइल में कुछ डिस्टर्बेंस आने से वो शायद 1-2 कक्षाएं मिस हुई, बाकी सारी वीडियोस उपलब्ध हैं। मुझे इसका लिंक मिल सकता है? लिंक आप अपना नंबर या तो हमें बता दीजिए या मैसेज कर दीजिए, तो आपका नंबर हम ऐड करके आपको वो जो प्लेलिस्ट है वो आपको शेयर कर देंगे। जी जी। अन्य किसी? मेरे पास है, मैं भेज दूंगी आपको। चलो ठीक है, भेज दीजिए। हाँ हाँ जी, ग्रुप में तो प्रतिदिन डालते ही हैं। और प्रीति जी, अच्छा होगा कि यदि आप ममता जी को ग्रुप में भी जोड़ दें तो और बढ़िया रहेगा, यानी प्रतिदिन की सूचना इनको प्रतिदिन मिलती रहेंगी। जी आचार्य जी, मैंने भेजा था आज, इनको लिंक कल भी भेजा था, कल नहीं जोड़ पाई थी तो आज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अन्य किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो साकार निराकार पर देखो एक दार्शनिक के विचार भी ले लेते हैं, क्योंकि मैं व्याकरण, ऊहा शक्ति प्रभु की कृपा से, बस मैं ये कहूँगा मेरे पास यदि कुछ है तो प्रभु का प्रसाद है। बस मैं कोई विद्वान नहीं, कोई आचार्य कुछ नहीं, बस मैं एक सामान्य, प्रभु का प्रसाद है, उसी को बांट रहा हूँ आपके साथ।
प्रसाद बांट रहा हूँ, विद्या नहीं बांट रहा हूँ, ध्यान रखना। आप मुझे विद्या का बांटने वाला मत समझना, मैं तो केवल प्रसाद बांट रहा हूँ। प्रभु से मिलता है, आपको भी बांट लेता हूँ, मिल बांट के खाता हूँ। तो हमारे साथ में दीक्षा जी हैं, दर्शनों पर इनकी अच्छी स्थिति है। नितिन जी का एक प्रश्न आया था कि साकार और निराकार को लेकर के, कि प्रतिबिंब उस रूप में, कि यदि हम साकार रूप में ही स्वीकार नहीं कर पाए तो उसको निराकार रूप में हम कैसे कर पाएंगे। इसी पर एक छोटी सी विवेचना दीक्षा जी से भी लेते हैं। गजेंद्र जी ने भी हैंड रेज किया। गजेंद्र जी, इसके बाद में आपके प्रश्न पर आते हैं जी। आप सभी को नमस्ते। कई दिन बाद आप सबसे मिलके अच्छा लग रहा है। चर्चा चल रही है, प्रश्न है साकार निराकार। पूर्व में भी जिन जिन सदस्यों के साथ ये चर्चा हुई है, जिन्होंने भी ये सुना है, उनको तो काफ़ी इसके बारे में विवेचना होगी, उनके पास विषय उपस्थित होगा। जो नए हैं और जिनका ये प्रश्न है, उनके लिए एक बार फिर से उसी चर्चा को ले आते हैं। साकार और निराकार जिनका ये प्रश्न है, वो मुझे ये बताए कि साकार क्या होता है। साकार शब्द से वो क्या समझते हैं, या किसी भी साकार सब्जेक्ट से वो क्या समझते हैं। साकार मतलब जिसको मैं देख के जी, इंस्पायर हो सकता हूँ अच्छे कर्म करने के लिए। अच्छा जी, वो मेरे साकार है, जिसको मैं इमेजिन कर सकता हूँ जी, और शायद मैं पढ़ सकता हूँ। बस पढ़ने के बाद मुझे इमेजिन करना है। जी, तो अगर मुझे क ख ग देखना है, अगर क को मैं लिखा हुआ देखता हूँ तो फिर उसके लिए इमेजिन करना ज़्यादा आसान है, बजाय सुन के आप बताएं क को ऐसे लिखते हैं। अगर हम दिखा दें कि क ऐसे लिखा जाता है तो मेरे लिए शायद ज़्यादा आसान होगा उन एल्फाबेट्स को समझना। ठीक 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 है जी, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, जो लड्डू है, जब कोई ये पूछे कि लड्डू कैसा होता है तो आप क्या कहेंगे। मैंने खाया है इसलिए कहूँगा मीठा होता है। हाँ, लड्डू को आप पहले आपने ये क्यों कहा मीठा होता है, आपने ये क्यों नहीं कहा कि गोल होता है, छोटा होता है, बड़ा होता है। नहीं, एक्सपीरियंस तो आपने उसका साइज भी किया है, उसका आकार भी किया है। फिर आपने जब किसी ने ये पूछा कि लड्डू कैसा होता है तो आपने मीठा ही क्यों कहा, आपने गोल या होते हुए भी, क्योंकि वो गोल है, इसमें तो आपकी कोई दो राय नहीं है ना। और उसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई पे भी कोई दो राय नहीं है। और घर में मेरी माँ ने जब बनाए थे गोल बनते नहीं थे, इसलिए शायद मैंने गोल। सामान्य रूप से तो अब माता जी उसको ट्रायंगल शेप में या वर्ग की शेप में तो नहीं बनाती है, आयताकार बनाती है। जिस गोल की होती है पर गोल हमेशा बनता नहीं था, इसलिए मैंने मन में मीठा तो पहले आया और गोल बाद आप दोबारा बोल। जी, नहीं, अब बोलना नहीं होता। देखिए, ये आप इसकी टेक्निक समझिए, आप ये क्वेश्चन समझिए कि इस क्वेश्चन को बुद्धि कैसे पकड़ती है और इसका आंसर कैसे किया गया है। ये आपने विचारपूर्वक नहीं किया, ये स्वाभाविक होता है, क्योंकि लड्डू की पहचान उसका गोल या आड़ा तिरछा होना ये नहीं है। लड्डू की पहचान उसका रस है। बात समझ में आती है। लड्डू नाम की जो वस्तु है, उसके भीतर अधिक मात्रा में उसका जो गुण है वो उसका रस है, मीठापन। ठीक है जी। तो ठीक इसी तरह ये जो जिस वस्तु का गुण मुख्य रूप से आकार होगा उसको साकार कहेंगे। इतना ठीक है। भाई मैं ये कहूँ कि बक्सा कैसा होता है तो उसका आप आकार से बताओगे कि भाई बक्सा या तो चौकोर होता है या तो आयताकार होता है। डब्बा कैसा होता है, वो ऐसा होता है। सिलेंडर कैसा होता है, सिलेंडर के नाम से स्पष्ट है, बेलनाकार होता है। गिलास कैसा होता है, या तो वो सिलेंडर के आकार में होता है या तो शंकु के आकार में होता है। तो जिन वस्तुओं का आकार धर्म मुख्य है, उनमें आकार गुण मुख्यता से उपस्थित है, उसी पे तो आप साकार की कल्पना कर सकते हो। बात स्पष्ट है नितिन जी? मैं अब तक ये समझा हूँ आपकी बात से कि चाहे आकार रूप में है चाहे निराकार रूप में है, अगर आपको रस का ज्ञान है, अगर आपने रस का मिठास समझा है तो आकार और निराकार। मैं आपको ये नहीं कह रही, मैं आपको ये कह रही हूँ
जिस वस्तु के ग्रहण में जौन सी इंद्री काम करती है उस वस्तु का ग्रहण उसी से होगा। जैसे रस को जीभ से ग्रहण किया जा सकता है तो रस का जीभ से ही ग्रहण होगा। ठीक इसी तरह जो आकार है वो आंखों से ग्रहण होता है। तो जिस वस्तु का कोई गुण आंख से ग्रहण हो रहा है उसमें मानेंगे कि हाँ इसमें आकार है, और जिसका आंख से ही ग्रहण नहीं हो रहा उसमें फिर आकार की कल्पना कैसे करोगे? आकार का मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, यही तो होता है। बात समझ रहे हैं? मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैंने आकार से कृष्ण को समझा है तो मेरे लिए वो आसान था। अगर मुझे निराकार रूप में कृष्ण समझाया जाता तो शायद मुझे समझने में समय लगता और मेरा अटैचमेंट कम होता। मैं अभी भी इसकी बात करूँ, अगर समय है तो हम इसके बाद बात कर सकते हैं जी, लेकिन आपने भूख को भी तो समझा होगा। भूख भी तो लंबाई, चौड़ाई और शरीर वाली नहीं होती। वो बात नहीं है, उसमें उसकी है वो देखा नहीं बात। तो ठीक इसी तरह भगवान को देखना नहीं होता, महसूस करना होता है। चलिए इस विषय को समेट लेते हैं। इसको ऐसे लीजिए, जिसका जैसा गुण होगा उसको उसके गुण के आधार पर ठीक ठीक जानना। इसको हम ऐसे लेंगे, जिसमें जैसे गुण हैं उसको उसके गुणों के आधार पर जानते हैं। देखो, केवल आंखों से ही आप आकार को नहीं देखते। किसी की आंखें ना हो तो वो हाथों से छू करके बताता ना कि ये ऐसा है, बताता है कि नहीं बताता। और कई बार कई लोग जिनकी बचपन से आंखें नहीं होती या बीच में कोई समस्या आ जाती है, वो अंधे हो जाते हैं, उस रूप में सूरदास हो जाते हैं, प्रज्ञा चक्षु हो जाते हैं, तो वो किसी वस्तु के गिरने से ध्वनि मात्र से बता देते हैं कि ये गिरा। तो अब उनको क्या कहेंगे? वो कानों से आकार देख रहे हैं। तो चूंकि परमात्मा इंद्रियों का विषय नहीं है, इसलिए परमात्मा के विषय में इंद्रियों से कुछ जानना समझना, ऐसी कल्पना इसलिए समझ रहे हैं। चूंकि आकार का संबंध इंद्रियों से घटित होता है, चाहे शब्द से हो, रस के आधार पर हो, रूप के आधार पर हो, इस रूप में, यानी इंद्रियों से हम इंद्रिय विषयों को जान सकते हैं। किंतु परमात्मा इंद्रियों का विषय नहीं है। परमात्मा तो मन का विषय भी नहीं है। परमात्मा तो मैं कहूँ बुद्धि का विषय भी नहीं है। बुद्धि से, मन से उसके विषय में जाना जाता है। परमात्मा को जानना और परमात्मा के विषय में जानना, तो संभावना सबसे पहले किसकी होती है? परमात्मा के विषय में जानना। कोई कहे मैं परमात्मा को जानता हूं, भाई आप ठीक नहीं हो। परमात्मा के विषय में जानते हो ऐसा कथन करो, क्योंकि परमात्मा को जानने वाला कौन हो सकता है? जीवन मुक्त योगी, बस केवल एक ही मनुष्य, केवल एक ही सत्ता है इस धरती पर जो ये अधिकार पूर्वक कह सकते हैं कि हाँ मैं परमात्मा को जान चुका हूं। अब ये नहीं कहेगा कि जानता हूं, उसका कथन ये होगा जान चुका हूं। तो मैं समझता हूं कई लोगों ने और भी हाथ खड़ा किया था। आपके प्रश्नों को, शंकाओं को कल ले लेंगे। आज इस कक्षा को यहीं विराम दें। जी जी, आप अपने प्रश्नों को लाते रहिए और प्रश्नों का तो सदैव स्वागत है। जब जितने प्रश्न होते हैं, मैं सत्य कहूँ मुझे उतनी ही प्रसन्नता होती है। तो आपके प्रश्नों का यथासंभव हम प्रयास करेंगे। हमसे यदि समाधान नहीं होगा तो अन्य लोगों से समाधान कराने का प्रयास करेंगे। और जो हम इस श्लोक में देख रहे थे अभी, आप यदि सब जगह से ठीक समाधान ना मिले ना, तो फिर क्या करें? तो ईश्वर प्रणिधानाद्वा सारी समस्याओं का फिर एक समाधान है, ईश्वर प्रणिधान में चले जाइए। प्रभु आचार्य भी देख लिए, विद्वान भी देख लिए, बुद्धि भी लगा ली, पकड़ में नहीं आया तो क्या करूं? बोले बस अब थक गया, तू जाना तेरा काम। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को सादर प्रणाम।